जल ही जीवन है। ये जल सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि इस धरती पर मौजूद पेड़ पौधे और सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है। जल प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा। ये जल ही है जिसकी वजह से इस धरती पर जीवन संभव है। इसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जल ही है जो हमारी पृथ्वी को बाकी ग्रहों से अलग बनाता है। यही वजह है कि इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये जल न सिर्फ हमारी प्यास बुझाने या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि रोजगार के निर्माण के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करीब 1.5 अरब लोग पानी से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं। इतना ही नहीं, उद्योग के ज्यादातर क्षेत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस जल पर ही निर्भर होते हैं। इस धरती पर 3/4 भाग जल है, लेकिन इसमें से 98% जल समुद्र का है, जो खारा होने के कारण पीने या बाकी कामों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बाकी 2% जल ही शुद्ध रूप से हिमनदों, झील, नदियों, तालाब और भूजल के रूप में मौजूद है। उसमें से भी केवल 0.4% उपयोग के लायक है। वो भी समान रूप से हर जगह उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध है उसे भी हम प्रदूषित करने में जुटे हुए हैं। भूगोल, जलवायु, इंजीनियरिंग, विनियमन और संसाधनों के लिए हो रहे प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ क्षेत्रों में मीठा पानी पर्याप्त है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आज ज्यादातर विकासशील देशों में स्वच्छ पानी या तो बहुत मुश्किल से मिलता है या फिर इसमें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अफ्रीका में करीब 20 लीटर पीने लायक पानी जुटाने के लिए वहां की महिलाओं को प्रतिदिन औसतन 4 मील चलना पड़ता है। भारत में कुछ जगहों पर कुछ ऐसी ही स्थिति है, और जिस गति से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए पूरे विश्व को संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए आपको जल से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में हर वर्ष 1500 घन किलोमीटर गंदे जल का निर्माण होता है। हमारे पृथ्वी ग्रह का 70% से अधिक हिस्सा जल से भरा है। धरती पर लगभग 1 अरब 40 घन किलोमीटर पानी है। उपलब्ध पानी का 60वां हिस्सा खेती और उद्योग कारखानों में खपत होता है। 40वां हिस्सा पीने, भोजन, नहाने और साफ सफाई में खर्च होता है। विश्व में प्रति 10 व्यक्तियों में से 2 लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछली 1 सदी में जितनी दुनिया की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, पानी की उपयोगिता उससे दुगनी गति से बढ़ी है।
अनुमान है कि 2025 तक करीब 1.8 अरब लोग ऐसे इलाकों में रहने को मजबूर होंगे जो पानी की कमी से ग्रस्त होगा, जबकि पानी के बढ़ते इस्तेमाल, विकास और जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया की 2/3 जनसंख्या के बीच जल को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर हम केवल भारत की ही बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार भारत के 2/3 भूजल के भंडार खाली हो चुके हैं और जो बचे हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं। ज्यादातर नदियों का पानी पीने लायक नहीं बचा है। ऐसा ही चलता रहा तो आर्थिक विकास, प्रगति और समृद्धि जैसे फलसफे धरे के धरे रह जाएंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। हमारे देश को वैसे तो नदियों का देश कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद देश के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर्याप्त पीने लायक पानी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जो पानी उपलब्ध है उसकी क्वालिटी भी बेहद खराब है। नदियों का देश होने के बावजूद ज्यादातर नदियों का पानी पीने लायक और कई जगह नहाने लायक तक नहीं है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी वाले देश में सभी के लिए साफ पानी मुहैया करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जागरूकता की कमी, सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, गरीबी और हमारी कुछ प्रथाएं इसे और जटिल बना देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार करीब आधे शहरी परिवारों के घर के अंदर पाइप से पानी की आपूर्ति होती है। 80% से अधिक परिवारों में पानी नल, हैंडपंप या दूसरे स्रोतों से भरकर रखा जाता है, जो कि ज्यादातर पहले से ही दूषित होता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में 21% संचारी रोग प्रदूषित जल और स्वच्छता की कमी की वजह से होते हैं। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल दूषित पानी से औसतन 3 करोड़ 77 लाख व्यक्ति जल जनित बीमारियों जैसे कॉलेरा, पेचिस, टाइफाइड या हेपेटाइटिस से प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, करीब 15 लाख बच्चों की अकेले डायरिया के कारण मृत्यु हो जाती है। पानी में मिले फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसी चीजों की वजह से हर साल करीब 6 करोड़ 60 लाख लोग फ्लोरोसिस से, 1 करोड़ लोग कैंसर और बड़ी संख्या में लोग त्वचा रोगों से प्रभावित होते हैं। प्रदूषण के अलावा भूमिगत जल की मात्रा भी दिन प्रतिदिन तेजी से कम हो रहा है। अगर केवल भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.5% है।
भारत में विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है और भारत के पास जल संसाधन विश्व के जल संसाधन का 4% ही है। नीति आयोग की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक भूजल उपयोग करने वाला देश है, जबकि चीन और अमेरिका तक में भारत से कम भूजल का उपयोग किया जाता है। भारत अनुमानतः भूजल का 89% कृषि में, 9% घरेलू तथा 2% उद्योगों में व्यय करता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की पिछली रिपोर्ट के अनुसार इस भयंकर भूजल दोहन के कारण अब तक देश के भूजल स्तर में 61% तक की कमी आई है। तेजी से गायब हो रहे भूमिगत जल की स्थिति पर गौर करें तो साल 2050 तक प्रति व्यक्ति के लिए 3120 लीटर पानी ही बचेगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड के एक आंकड़े के मुताबिक 2001 की तुलना में अब देश में प्रति व्यक्ति भूमिगत जल की उपलब्धता 5120 लीटर रह गई है। वर्ष 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति भूमिगत जल की उपलब्धता 14,180 लीटर थी। अब 1951 की तुलना में भूमिगत जल की उपलब्धता मात्र 35% ही रह गई है। 1991 में ये आधे पर पहुंच गई थी। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर। महिलाओं का होता उत्थान, युवा प्रतिभाओं को मिला सम्मान, सरकारी प्रयासों से आती खुशहाली, खेतों में फैली खुशियों की हरियाली, विकास देता हर प्रश्न का उत्तर, अपनी कहानी कहता पूर्वोत्तर। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियां, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। प्रकृति इंसान को जीवनदायी संपदा जल एक चक्र के रूप में प्रदान करती है। इंसान भी इस चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चक्र को गतिमान रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस चक्र के थमने का मतलब है जीवन का थम जाना। प्रकृति के खजाने से जितना पानी हम लेते हैं, उसे वापस भी हमें ही लौटाना है। हम स्वयं पानी का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों को दूषित नहीं होने देना चाहिए और पानी को बर्बाद होने से भी बचाना चाहिए। देखिए, प्रकृति में जल एक ऐसा संसाधन है जो हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। जल प्राकृतिक रूप से अपने आप एक चक्रीय रूप में घूमता है। जो हम भूगर्भीय जल जिसको कहते हैं, या जो ज़मीन के नीचे वाला पानी कहते हैं, उसको जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए ऊपर निकालते हैं, या पौधे अपनी आवश्यकताओं के लिए ऊपर निकालते हैं, और ऊपर निकालने के बाद जो सूर्य की गर्मी या वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो वापस ऊपर बादल में जाता है, या हमारे जो जलीय संसाधन तालाब, नदी या झील के रूप में होते हैं, वो पानी भाप बनकर जब वायुमंडल में जाता है, वापस बारिश बनकर वापस आता है। तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। इस चक्र में हमारी आवश्यकता के लिए, जो मुख्य आवश्यकता के लिए हमें साफ़ पानी की
आवश्यकता होती है। और साफ़ पानी या तो हम भूगर्भीय जल से दोहन करके निकालते हैं या फिर उसको नदी या और अन्य संसाधनों से उसको प्रोसेस करके साफ करके प्रयोग में लेते हैं। जल संकट को दूर करने के कुछ उपाय। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी अपने मकानों की छत से गिरने वाले वर्षा के पानी को खुले में रेन वाटर कैच पिट बनाकर जल को भूमि में समाहित कर भूमि का जल स्तर बढ़ा सकते हैं। पोखरों इत्यादि में एकत्रित जल से सिंचाई को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे भूमिगत जल का उपयोग कम हो। तालाबों, पोखरों के किनारे वृक्ष लगाने की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। ऊंचे स्थानों, बांधों इत्यादि के पास गहरे गड्ढे खोदे जाने चाहिए। जिससे उनमें वर्षा जल एकत्रित हो जाए और बहकर जाने वाली मिट्टी को अन्यत्र जाने से रोका जा सके। कृषि भूमि में मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए हरित खाद तथा उचित फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए। कार्बनिक अपशिष्टों को प्रयोग कर इस नमी को बचाया जा सकता है। तक हम जलीय स्रोतों की बात करते हैं, नदी, तालाब या इस तरह के स्रोतों की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी तकनीक है जिससे हम इनडायरेक्टली बारिश में आया हुआ पानी या जो पानी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, ताकि जब हमारे को ज़रूरत पानी की नहीं है वो पानी वहाँ इकट्ठा रहे और भविष्य में वो पानी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को या जो भूगर्भीय जल है उसके स्तर को बढ़ाता रहे। तो इनडायरेक्टली हमारी संस्कृति में हम लोग बहुत पहले से वाटर हार्वेस्टिंग का काम प्रयास पहले से कर दिया है, लेकिन अब चूँकि तालाब कम होते गए हैं, झीलें कम होती गई हैं, तो वो हम उस प्रक्रिया को अब एक नए तरीके से शुरू कर रहे हैं। लेकिन पुराने पद्धति में या जो पुराना हमारा तरीका रहा है जिसमें तालाबों को का सम्मान किया जाता है या पूजा की जाती है, नदियों का सम्मान किया जाता है, झीलों के संरक्षण की बात की जाती है, उसमें हम निश्चित रूप से वो इनडायरेक्टली हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग या ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का काम करते हैं। आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करें। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें। मंजन करते समय नल को बंद रखें और आवश्यकता होने पर ही खोलें। नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ न करें। खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों को खुला न छोड़ें। जल को कदापि नाली में न बहाएं, बल्कि इसे अन्य उपयोगों जैसे पौधों अथवा बगीचों को सींचने अथवा सफाई इत्यादि में उपयोग में लाएं। सब्जियों तथा फलों को धोने में उपयोग किए गए जल को फूलों और सजावटी पौधों के गमलों को सींचने में किया जा सकता है। पानी की बोतल में अंततः बचे हुए जल को फेंके नहीं, अपितु इसका पौधों को सींचने में उपयोग करें। पानी के हौज को खुला न छोड़ें। भारत सरकार ने देश में बढ़ते हुए जल संकट को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा की तर्ज पर जल सुरक्षा के लिए 1 जुलाई 2019 को महत्वाकांक्षी योजना जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान पानी की कमी का सामना कर रहे जिलों में जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत मनरेगा जैसी योजनाओं की राशि का इस्तेमाल कर परंपरागत तालाबों और जलाशयों का संरक्षण, भूजल रिचार्ज, वाटरशेड डेवलपमेंट और वृक्षारोपण पर जोर दिया जाएगा। हमारे देश की आबादी विश्व में दूसरे नंबर पर है। 125 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाले इस देश में हर व्यक्ति तक पीने लायक पानी पहुंच पाना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण काम है। हमें इस बात को समझना होगा कि अपने वातावरण और पानी को साफ रखने और बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर पानी नहीं बचाएंगे, तो आगे आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा।
भूगर्भीय संसाधनों के से अत्यधिक जल का दोहन से जो जल का स्तर है वो नियमित रूप से घटता जा रहा है और ये एक निश्चित रूप से हमारी सभ्यता के लिए खतरे की घंटी है। अब उसका एक उपाय जो निकाला गया है, वैज्ञानिकों ने उपाय निकाला गया है प्राकृतिक रूप में से तो बारिश होगी, वो पानी वापस हम जितना पानी निकालेंगे संतुलन के तौर पर वापस पानी जा सकता है। लेकिन चूंकि अब हमने अपने बहुत बड़े एरिया को कंक्रीट में कवर कर दिया है, बहुत बड़े क्षेत्रों को सड़कों इमारतों से ढक दिया है, तो उसका नतीजा ये कि ये पानी जो पहले रिचार्ज हो सकता था, ये जो पानी भूगर्भीय जो जल लेवल है, जल स्तर है, उसको बढ़ा सकता था, अब वो बढ़ा नहीं रहा है। अब वो पानी नालों के थ्रू या नालियों के थ्रू बह जा रहा है। अब ये प्रक्रिया प्राकृतिक रूप में होती थी कि हमारा पानी इकट्ठा होता था और ज़मीन में चला जाता था। उस प्राकृतिक घटना को या प्राकृतिक क्रिया को मिमिक करने के लिए किया ये जा रहा है कि छतों से, क्योंकि हमें अपना जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करना है साफ़ पानी से, और साफ़ पानी का सबसे अच्छा स्रोत होता है बारिश का पानी। बारिश का पानी को, जो कि बारिश के द्वारा हमारी छतों पे इकट्ठा होता है या इमारतों पे इकट्ठा होता है, उसको किसी न किसी तरीके से इस तरह से उसको डाइवर्ट किया जाए, डायरेक्ट किया जाए, ताकि वो हमारी जो भूगर्भीय जल है उस तक पहुंच जाए, ताकि जल स्तर बढ़ाया जाए। आज पानी के महत्व को हमें साल में केवल एक बार नहीं बल्कि हर रोज समझने की जरूरत है। पानी हमारे जीवन का आधार है, तो अब आगे से जब भी पानी का इस्तेमाल करें तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें।